वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने हमारी आई में होने वाले डिफेक्ट्स के बारे में जाना। आज के हमारे इस लेक्चर में हम फर्स्ट डिफेक्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, दैट इज मायोपिया, जिसे हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, जिस भी पर्सन को ये डिफेक्ट होता है तो उसे पास के ऑब्जेक्ट्स तो क्लियर दिखते हैं बट दूर के ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड दिखते हैं। और यही केस तो मेरे साथ था दोस्तों। जब मैं अपनी क्लास में बैक बेंच पर बैठता था तो मुझे ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ क्लियर नहीं दिखता था, बट टेक्स्ट बुक पर लिखे हुए वर्ड्स तो क्लियर दिखते थे। तो मेरी आई में कौन सा डिफेक्ट है? मायोपिया। तो देखते हैं कि ये डिफेक्ट होता क्यों है और इसे ठीक कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो मायोपिया आई है वो नॉर्मल आई से कैसे डिफरेंट होती है। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक आई को नॉर्मल कब बोलेंगे, आप कहेंगे कि एक ऐसी आई जो पास का और दूर का क्लियर देख सकती है तो उसे हम बोलेंगे कि वो आई नॉर्मल है। बिल्कुल सही। बट फिजिक्स की लैंग्वेज में हम ये बोलेंगे कि एक ऐसी आई जिसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट इंफिनिटी हो, ऐसी आई नॉर्मल होती है। यानी कि एक ऐसी आई जो कम से कम 25 सेंटीमीटर और ज्यादा से ज्यादा इंफिनिटी तक देख सकती है। नाउ स्टूडेंट्स, अब अगर किसी रीजन से इन दोनों पॉइंट्स की पोजीशन या फिर किसी एक पॉइंट की पोजीशन चेंज हो जाती है तो हम कहेंगे कि उस आई में एक डिफेक्ट है। अब लेट्स से कि यहां पर जो ये फार पॉइंट इंफिनिटी पर है, अगर ये फार पॉइंट मेरी आई के पास आ जाए, लेट्स से एफ डैश पोजीशन पर आ गया, तो दोस्तों ऐसी आई में जो डिफेक्ट होगा उसे हम बोलते हैं मायोपिया। इसका मतलब यह हुआ कि हम अब पास के ऑब्जेक्ट्स तो क्लियरली देख सकते हैं बिकॉज नियर पॉइंट में तो कोई चेंज नहीं आया। हाँ, बट जो फार पॉइंट पहले इंफिनिटी पर था अब एफ डैश पॉइंट पर आ चुका है। यानी कि अब मैं एफ डैश से एन पॉइंट के बीच में रखे हुए ऑब्जेक्ट को तो देख पाऊंगा, बट अगर कोई ऑब्जेक्ट लेट्स से इंफिनिटी पर रख दिया जाए यानी कि एफ डैश से भी दूर, उन्हें मैं नहीं देख पाऊंगा। यही तो होती है मायोपिया आई की प्रॉब्लम। अब स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम होती क्यों है, आइए अब इसे देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहला रीजन ये होता है कि हमारी आई में जो ये लेंस है ये थिक हो जाता है। अब थिक लेंस का मतलब हम जानते हैं कि उस लेंस की पावर बढ़ जाती है। अब ऐसा होने से हमें क्लियर क्यों नहीं दिखता, देखते हैं। लेट्स से एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर पड़ा है, हमें पता है कि हम उसे नहीं देख पाएंगे, बट क्यों नहीं देख पाएंगे? आइए स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर पड़ा होता है तो हम कंसीडर कर लेते हैं ना कि उससे आने वाली लाइट रेस पैरेलल होती हैं। अब ये पैरेलल लाइट रेस जब इस लेंस पर, जो कि हमारा कन्वेक्स लेंस होता है हमारी आई में, इस पर स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा? हमें जानते हैं कि ये लेंस अब थिक हो चुका है, इसकी पावर ज्यादा है। हाई पावर लेंस क्या करते हैं? लाइट को ज्यादा कन्वर्ज करते हैं। तो दोस्तों लाइट रेस ज्यादा ही कन्वर्ज हो जाएंगी और वो रेटिना से पहले ही मिल जाएंगी। तो दोस्तों, अगर रेटिना पर ये लाइट रेस मिल ही नहीं रही तो हम इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे कैसे? बिकॉज रेटिना ही तो हमारी आई में स्क्रीन की तरह काम करती है। तो मतलब ये रीजन हुआ कि हमारी आई में जो लेंस थिक हो जाता है, इस वजह से हम इंफिनिटी पर यानी कि दूर पे रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकते। दोस्तों, सेकंड रीजन और भी है इसका कि हमारी आई में अगर लेंस बिल्कुल सही है यानी कि नॉर्मल आई जैसा ही है, बट हमारी आई की जो शेप है, आई बॉल की शेप है, वो बड़ी हो जाती है। अब इससे क्या होगा देखते हैं दोस्तों। अब लेट से अगेन मैं एक ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रख देता हूं, दोबारा से पैरेलल लाइट रेस हम कंसीडर करेंगे। तो देखिए, ये जो लेंस है ये तो नॉर्मल आई जैसा ही लेंस है, हमने माना है। तो दोस्तों अगेन ये तो लेंस नॉर्मल आई की तरह ही काम करेगा और इन लाइट रेस को कन्वर्ज करवाने की कोशिश करेगा, किस पर? रेटिना पर। बट जरा देखिए, इस आई बॉल का साइज लार्ज हो चुका है। जो ये स्क्रीन, ये जो रेटिना है, ये तो अपनी पोजीशन से दूर जा चुकी है। तो मतलब यहां पर भी जो इमेज है वो रेटिना पर नहीं बन पाएगी। तो देखा ना दोस्तों, ये जो आई लेंस है इसने तो अपना काम बिल्कुल सही से किया। इसने तो इसी तरीके से काम किया कि जो ये रेज हैं ये रेटिना पर जाके ही मिले। अब उसे थोड़ी ना पता था कि ये रेटिना तो अब दूर जा चुका है, तो यहां पर भी हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पा रहे। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? हम सब ये तो जानते हैं ना कि जब भी हमारी आई में ऐसा कोई डिफेक्ट होता है तो डॉक्टर हमें स्पेक्टिकल्स लगाने को बोलते हैं। और ये तो हम प्रीवियस चैप्टर में स्टडी करके आ चुके हैं कि हमारे स्पेक्टिकल्स में क्या लगे होते हैं? लेंसेज। यानी कि अब हम यहां पर एक एक्सटर्नल लेंस का यूज करेंगे ताकि ये डिफेक्ट ठीक किया जा सके। बट कौन सा लेंस यूज करें, कनकेव या फिर कन्वेक्स? चलिए पहले कन्वेक्स लेंस यूज करके देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। अगर मैं फर्स्ट केस में कन्वेक्स लेंस यूज करूंगा तो देखिए यहां पर जब ये लाइट रेस जो पैरेलल आ रही हैं, पहले जो कन्वेक्स लेंस हमने यूज किया है उससे कन्वर्ज हो जाएंगी। उसके बाद हमारी आई में जो ये लेंस है ये उसको दोबारा से कन्वर्ज करेगा। अरे दोस्तों, इतनी ज्यादा कन्वर्जिंग होगी तो लाइट रेस तो कभी रेटिना पर जाकर मीट ही नहीं करेगी, वो तो आई लेंस के जस्ट बाद ही कन्वर्ज हो जाएंगी। तो ये तो हम नहीं चाहते ना दोस्तों। और दोस्तों सिमिलरली अगर आप सेकंड केस की भी बात करें, यहां पर भी
कॉन्वेक्स लेंस अगर यूज किया जाएगा तो लाइट रेस रेटिना पर जाकर तो नहीं मिलने वाली, बिकॉज पहले ही हमारे आई लेंस में कॉन्वेक्स लेंस है और हम एक और कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं, तो पावर कितनी ज्यादा हो जाएगी और लाइट रेस जल्दी से कन्वर्ज कर जाएंगी और हम ये नहीं चाहते, बिकॉज रेटिना तो बहुत दूर है। हम चाहते हैं कि लाइट रेस दूर जाकर कन्वर्ज करे, और दूर जाकर कन्वर्ज होने का मतलब यह है कि हम यहां पर पावर को कम करना चाहते हैं। अब पावर को कम कैसे करें? देखिए, कन्वेक्स से तो काम नहीं चल रहा ना, तो कनकेव लेंस का यूज करके देखते हैं। तो देखिए, अगेन लाइट रेस अब कनकेव लेंस पर स्ट्राइक करेंगी तो वो पहले डाइवर्ज होंगी। अब डाइवर्ज होने की वजह से ये लाइट रेस जो डाइवर्ज हो रही हैं, ये अब हमारी आई लेंस पर स्ट्राइक करेंगी। आई लेंस कन्वर्ज करने की कोशिश तो करेगा, बट ये लाइट रेस डाइवर्ज हो रही हैं, इट मींस उसे थोड़ा टाइम लगेगा इसे कन्वर्ज करने में। इसी वजह से ये लाइट रेस थोड़ा दूर जाकर मीट करेंगी और रेटिना पर इमेज बन जाएगी, और दोनों केसेस में ये चीज पॉसिबल हो जाएगी। तो यहां से क्या पता लगा कि ऐसे डिफेक्ट को हम कनकेव लेंस की हेल्प से ठीक कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि डॉक्टर ने जो मुझे स्पेक्टिकल्स लगाए थे, इसमें जो लेंस यूज किए गए हैं वो कनकेव लेंस है। तो देखा दोस्तों, इस डिफेक्ट के बारे में हमने आज डिटेल में स्टडी कर लिया कि ये डिफेक्ट क्यों होता है और इसे कैसे ठीक किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि मेरा जो फ्रेंड राहुल था, जिसे बोर्ड पर लिखा हुआ तो क्लियर दिख रहा था, बट टेक्स्ट बुक पर लिखे हुए वर्ड्स क्लियर नहीं दिख रहे थे। ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? आप ही जानते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। बट ये क्यों होता है, इसे कैसे ठीक करते हैं, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।